हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कई लोगों की क्वेरी होती है या जनरल नॉलेज के लिए वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि इलेक्शन के टाइम पे पुलिस वाले कोई भी केस या सीज करते हैं तो वो केस कहाँ जाता है, उसको वापस छुड़वाने का क्या प्रोसीजर है। देखिए, पुलिस चेकिंग के टाइम पे आपका केस जब्त कर लेती है, सीज कर लेती है। उसके बाद डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्म करती है कि ये हमारे पास केस सीज हुआ है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के फंड में वो डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद असेसी को कुछ दिनों में एक समन आता है, 131 सबसेक्शन 1 है कि ये केस आपका सीज किया गया है और आपको इस डेट को इतनी बजे इस ऑफिसर से मिलने इस ऑफिस में आना है। आप रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हो, अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो तो, अदरवाइज खुद को आना पड़ेगा। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह वो जो मंगवाते हैं वो आपको लेके आने पड़ेंगे। और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देते, आप कहीं बोल देते हैं कि क्या है, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है, उसमें 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है पर डिफॉल्ट। अब एक बार आपको नोटिस आया, आपने जवाब नहीं दिया, नहीं गए, तो उस पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। दूसरी बार आया तो फिर 10,000 की पेनल्टी लगेगी। इसीलिए आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस आए, आप उससे कंप्लाइंस जरूर कीजिए। आपको जाना हो तो वहां जाके आइए। बुक्स ऑफ अकाउंट अपने लेके सेटिस्फाई नहीं है तो एक फिर से एक्सटेंशन मांग लीजिए कि सर इतने दिनों बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन डिफॉल्ट ना करें। डिफॉल्ट या फेलियर होने पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। अब मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ शो कर रहा हूं कि ऐसे करके आपको कुछ पॉइंट्स इस लेटर के, इस समन के साथ दिए हुए होते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। वो कौन कौन से हैं एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। योर पर्सनली अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड ऑन डेट एंड टाइम मेंशन ओवरलिफ विद द फॉलोइंग डिटेल डॉक्यूमेंट। यानी जो समन में डेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, उस तक आपको वहां डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट होना है। और आपको काइंडली गिव अ ब्रीफ नोट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय यू एंड सोर्स ऑफ इनकम। यानी अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में पकड़ा गया तो इस फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो इनकम का सोर्स पूछेंगे। ये कोई बिजनेस एक्टिविटी है वो पूछेंगे। आपको कॉपी ऑफ आईटीआर अलोंग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कैपिटल अकाउंट, ये जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पिछले साल और इस साल के, उसके आपको डॉक्यूमेंट मंगाएंगे। और जो बैंक अकाउंट्स है आपके, एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उस फॉर्मेट में बैंक अकाउंट और उसका स्टेटमेंट आपको देना होगा सीरियल नंबर से कि ये मेरा नेम और अकाउंट नंबर है और ये उस ब्रांच का एड्रेस है और अकाउंट का नेचर ये है, सेविंग है या करंट है। और एक लास्ट में ऑप्शन ये भी डाल सकते हैं कि काइंडली प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ कैश ऑफ रुपीज। जितने रुपए आपके कैश में पकड़े गए हैं, यानी पुलिस ने जितना अमाउंट सीज किया है, उस अमाउंट का आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि अमाउंट आपके पास कहां से आया है। अगर आप ये सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो फिर आगे का प्रोसीजर अलग होता है। वो आपको अथॉरिटी अपने आप इंटीमेट कर देती है कि ये आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ये परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए आप अननेसेसरी परेशान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप, पुलिस ने आपका सीज किया है अमाउंट वो गलत है, आप उसको सोर्स बता सकते हैं, तो आप बताइए, समन में जाके बता दीजिए और कोई इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग अवेयर हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।